नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक फाइटर जेट उड़ रहा है लेकिन वो अकेला नहीं उड़ रहा, उसके आगे उड़ रहे हैं कुछ स्टेल्थ ड्रोन जो कि दुश्मन को पहले से देख रहे हैं, पहले हमला कर रहे हैं और सारी जानकारी मेन जो एयरक्राफ्ट है उसे भेज रहे हैं। दोस्तों, अब यही सिस्टम रशिया ने भारत को ऑफर किया है। अब यहाँ पर दोस्तों रशिया भारत को ऑफर कर रहा है Su-57 MKI प्लस Su-70 हंटर किलर कॉम्बो पैक। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या भारत को इसे लेना चाहिए या फिर अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। ये हकीकत है दोस्तों जो हमें जाननी ज़रूरी है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि Su-57 MKI आखिर है क्या। हालांकि ये भी Su-57 ही है दोस्तों। रशिया भारत के लिए इसका खास वेरिएंट बनाना चाहता है, इसीलिए इसे Su-57 MKI नाम दिया गया है, जिसे कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फाइटर जेट मतलब अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि ये फाइटर जेट दोस्तों एक ड्रोन कमांडर का रोल निभाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न बैटलफील्ड को देखते हुए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों S-70 अखौंतिक भी है, जिसे कि हंटर ड्रोन कहा जाता है। कहते हैं कि दोस्तों ये कोई छोटा ड्रोन नहीं है, बल्कि ये स्टेल्थ ड्रोन है। 2.8 टन तक के हथियार ले जा सकता है। ये अपने अंदर मिसाइलें और बम कैरी कर सकता है, मतलब इसके अंदर भी इंटरनल वेपन भी होगा और ये दुश्मन के रडार से ही बच सकता है, यानी कि एक फ्लाइंग बम ट्रक की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों बात साफ हो जाती है कि Su-57 MKI मैन अनमैन टीमिंग के साथ अपनी उड़ान भरेगा। अब बात आती है दोस्तों मैन अनमैन टीमिंग की। इस सिस्टम में दोस्तों इंसान जो है वो Su-57 MKI को उड़ाएगा, ड्रोन आगे जाकर के दुश्मनों को ढूंढेगा, टारगेट लॉक करेगा और हमला करेगा और सारी जानकारी वापस Su-57 के पायलट को भेज देगा। आपको बता दो कि Su-57 का जो पायलट है वो ड्रोन को रियल टाइम में कंट्रोल कर पाएगा। ये ऐसा है जैसे कि फाइटर जेट का खुद का ड्रोन स्क्वाड हो। यही नहीं दोस्तों, इन ड्रोन्स में ज़्यादा हथियार, ज़्यादा ताकत होगी। तो यहाँ पर एक कॉम्बो पैक बन जाएगा Su-57 प्लस S-70 का। एक साथ ही कई जगह पर दोस्तों हमला कर सकते हैं। डीप स्ट्राइक हमला करने की क्षमता रखते हैं, मतलब दुश्मन की सीमा के कुछ अंदर जाकर के, मतलब गहराई में जाकर के वहाँ जो टारगेट्स हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों भारत की अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स पहले AMCA प्लस घातक UCAF पर काम कर रही है और आप सबको मालूम होगा कि हम राफेल F4 और F5 जो हमारे आने वाले फाइटर जेट्स हैं उन पर भी ड्रोन सिस्टम होगा, वो भी ड्रोन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये भी मैन अनमैन टीमिंग कर सकते हैं। और भारत का AMCA ये भी मैन अनमैन टीमिंग करेगा। अब टेंशन दोस्तों इस बात की है कि रशिया का ऑफर दोस्तों ऐसे में हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि ये एक रेडी सिस्टम है, मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ी से हमें डिलीवरी हो सकती है। यहाँ पर भारत तो फिलहाल ये सोच रहा है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, विदेशी निर्भरता को भारत साइड में रख रहा है। लेकिन अगर जंग की कोई सिचुएशन आती है तो तब भारत के लिए दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी दोस्तों कम से कम 10 से 20 साल मान के चलो कि भारत के मैन अनमैन टीमिंग वाला जो वेरिएंट है वो आएगा। घातक पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें सीखनी है। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों Su-57 के साथ जो हंटर किलर ड्रोन का ऑफर रशिया ने भारत को किया है, नो डाउट ये काफ़ी बेहतर है। अब तो बात ये हो जाती है कि भारत को यहाँ पर एक चीज़ बोलनी चाहिए, जैसे कि भारत अभी तक करता है कि आप ठीक है हम आपसे खरीदेंगे नहीं, आप भारत में ही तैयार करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। तब दोस्तों इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो घातक UCAF है उस पर लगा सकते हैं। भारत अब दोस्तों पहले वाला देश नहीं है कि भाई हमने चीज़ें देखी, पसंद आ गई तो हमने खरीद ली, लेकिन अब दोस्तों बहुत ही कड़ा इवैल्यूएशन होता है, जियोपॉलिटिकली लेवल पर देखा जाता है कि यार वाकई में ये हथियार कल को हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। सप्लाई चेन को भी भारत देख रहा है। भारत चाहता है कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली जो चीज़ें हैं वो देश में इस तरीके से बने कि सप्लाई चेन का भी कोई इशू ना आए, और साथ ही साथ भारत इन चीज़ों को डेवलप करके अपने देश की ज़रूरतें पूरी करे और प्लस बाद में भारत के पास एक्सपोर्ट्स राइट भी हो। आपने देखा होगा दोस्तों यही सारा चीज़ भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी कर रहा है। जहाँ एक तरफ हम रफाल फाइटर जेट भी ले रहे हैं तो वो फाइटर जेट भी भारत में बनेंगे, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सोर्स कोड को लेकर जो इशू था वो मैंने आपको बता दिया था कि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से फ़िलहाल तो मना किया है, लेकिन वो भारत की सारी बातें मानने के लिए तय है, मतलब सारी बातें मानने के लिए वो हामी भर चुका है, चाहे वो भारत की मिसाइलें उसमें लगानी हो, चाहे कोई भी सिस्टम लगाना हो। ठीक है, यहाँ पर अब प्रॉब्लम दोस्तों इस चीज़ को लेकर है कि ये जो कॉम्बो पैक Su-57 MKI प्लस ये अखौंतिक है, ये भारत के लिए दोस्तों गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हमें अब दुश्मन केवल पाकिस्तान ही नहीं देखना बल्कि चाइना भी देखना है, और चाइना इन सब चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत रशिया को ये बोल सकता है कि आप
इसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करो। हमें अब लाइसेंस के तहत चीज़ें नहीं बनानी है, हमें अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में चीज़ें बनानी है और भारत में ही सप्लाई चेन स्टैब्लिश करनी है। और रही बात दोस्तों सेंक्शंस को लेकर, तो सेंक्शन की मैं अगर बात बताऊं तो अगर चीज़ें भारत में टेक ट्रांसफ़र के ज़रिए आती हैं, अगर आप रशिया से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे लेकिन टेक ट्रांसफ़र आपने किया है देश में, उसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, तब दोस्तों यहाँ पर जो अमेरिका जैसा देश जो काटसा लगाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हो बल्कि आप देश में तैयार कर रहे हो, आपको तकनीक मिली हुई है। तो इसको, ये अमेरिकी काटसा को भी रोका जा सकता है, उसको भी लगने से बचाया जा सकता है कि अगर हम देश के अंदर इस चीज़ को तैयार करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से। रशिया की ऑफ़र दोस्तों, क्योंकि रशिया के प्रूवन हथियार तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ट्रस्ट भी है। रशिया के साथ हमारा जो ट्रस्ट है वो किसी और देश के साथ शायद ही है, लेकिन हालांकि इसमें फ्रांस और इजराइल भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रस्ट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हमारा रशिया के साथ है। तो भारत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। SU-57 को लेकर बातचीत चल रही है, कुछ एडवांस लेवल पर बात पहुंच गई है और हो सकता है कि भारत SU-57 को देश के अंदर तैयार करे, ना कि रशिया से इन्हें खरीदे, क्योंकि जैसे हमने खरीदा तुरंत हम पर काटसा लग जाएगा, बहुत सारे सेंक्शंस अमेरिका हमारे ऊपर ठोक देगा। ऐसे में भारत की इकोनॉमी भी डाउन होगी और भारत के लिए कई रास्ते बंद हो जाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन दोस्तों यही है हमारे लिए। हम इन फाइटर जेट्स को खरीदने का मतलब यही कह रहे हैं कि यही तकनीक हमारी एम का फाइटर जेट और आगे घातक यूकैफ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा टेक्निकल नाम का यूट्यूब चैनल है जहाँ डिफेंस अपडेट्स आते हैं दोस्तों, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।